तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का अर्थशास्त्र पार्ट पहला का प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा किताब है बाबू लोग? NCERT है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा जो आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बाबू लोग कृषि क्षेत्र आता है। अगर मान लीजिए यहीं पर पूछ देता मुर्गा पालन, तो मुर्गा पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाएगा। मत्स्य पालन वो भी प्राथमिक क्षेत्र के ही। जब ये कोई भी चीज़ पालन का आए तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, और कृषि तो होगा ही। ठीक है बाबू लोग, आगे इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वो बोल रहे भारत में ही कौन सा व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, आगे जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित। जब ये राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा बाबू लोग? विकसित कहलाएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता? तो पता है पीछे, तो अपन सबसे पिछड़ा राज्य तो अपने बिहार राज्य है। तो इहो में कहे वाला बात तो है ही नहीं। चलिए आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? तो उपनिवेश था। क्या था बाबू लोग? उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया। क्या किया बाबू लोग? शोषण किया। अगला, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, जितना भी फैक्ट्री, कारखाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। और यहाँ आपने देखा था प्राथमिक क्षेत्र में क्या आया था? तो कृषि क्षेत्र, जिसमें हम पालन वाला बताए थे। अगला है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसका प्रक्रिया है? परिवर्तन का प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक विकास का माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे उचित सूचांक माना जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे उचित सूचांक माना जाता है। सही है। चलिए ना अगला पेज को पलट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? तो दयनीय है। साधन तो अधिक है अपने बिहार में, लेकिन क्या है जो स्थिति दिन पर दिन कैसा होता जा रहा है? तो दयनीय है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिल्कुल सही बात है। बिहार की जनता किस पर निर्भर है? तो कृषि पर ही। अगला, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार में हर साल बहुत ही भयानक बाढ़ आता है। चलिए ना अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बारे में मैंने ये डिफिनीशन है, और अर्थशास्त्र का पिता क्या है? तो एडम स्मिथ है, आपको पता है। तो चलिए ना पहला है क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? या ऐसे भी पूछ देता है अर्थव्यवस्था की प्रणाली से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? सब का आंसर चला यही होगा। ठीक है, ये तोरा फंसावे तरह तरह की पूछेगा। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था समाज की सभी क्रियाओं का वियोग या आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ठीक है, अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के पास। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भांति पीढ़ी को क्षमता योग्यता से पूरी की जाती है, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास वैसा है
जो जारी रखस ना में सतत यानी लगातार रह सके चेला। अगला आर्थिक नियोजन क्या है, तो राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न प्रक्रियाओं से प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है चेला लोग। तो आप सबको उम्मीद कर रहे हैं हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोगों का अगर ज़्यादा कमेंट रहा हाँ सर इसका पार्ट 2 भी लाइए, तो मैं बहुत जल्द लाने का कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।